हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई मेन 2025 परीक्षा में पूछा गया मैथ का इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा वर्जन करने जा रहे हैं, जो कि आगामी आईआईटी जेईई मेन, साथ ही आईआईटी जेईई एडवांस और मैथ ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ सकता है। चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। लेट ए कॉमा बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 2y एंड द स्ट्रेट लाइन y minus 2x minus 6 बराबर 0 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। देन द इंटीग्रल आई बराबर इंटीग्रेशन ए से बी लिमिट 9x² बटे 1 + 5 की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। देखिए आईआईटी जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। पहला 24, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा है 21 और चौथा है 18। तो देखिए हमारे पास दो कर्व दिए गए हैं। एक तो x² बराबर 2y दिया गया है और दूसरा कर्व दिया गया है y माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, एक लाइन का। ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ए कॉमा बी है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देन द इंटीग्रल पूछा गया है, आई की वैल्यू क्या होगी। इन चार में से ऑप्शन में से आपको बताना। देखिए आईआईटी जेईई में 2025 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए x² बराबर 2y, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसका। नेक्स्ट है y माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0, जो कि एक लाइन की इक्वेशन है। और ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है। तो y बराबर राइट हैंड साइड में ले आया इसको 2x + 6, इक्वेशन 2 हो गई। अब ठीक है, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 भी है x² बराबर 2 ब्रैकेट में 2x + 6 बराबर कितना मिल जाएगा 4x + 12। अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेंट इक्वेशन मिल रही है, तो इसे इधर ले आते हैं। x² माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0, x² माइनस फैक्टराइज कर लिया 12 को 2 × 2 × 3। तो देखिए x² माइनस 6x + 2x लिख सकते हैं इसको, माइनस को 12 बराबर 0। और देखिए x को कॉमन ले लिया, x अंदर ब्रैकेट में x माइनस 6 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6 मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 मिलेगा। तो x माइनस 6 बराबर 0 अगर, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इफ x + 2 बराबर 0, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। और देखते हैं हम यहाँ a कॉमा बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए ए बी क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 2 है। बी द सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। माइनस एक्स कॉमा वाई होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या होता है एक्स माइनस होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो वही देखिए, हैंस यहाँ पे जो 6 की वैल्यू है इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और x की वैल्यू -2 को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो x बराबर -2, क्योंकि x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में -x, y होती है। तो माइनस वाला टर्म को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो y इक्वेशन 1 भी है। देखिए x² बराबर 2y, इससे y की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे x की वैल्यू -2 लगा के। तो x की जगह -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बराबर 2y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो हैंस a कॉमा बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक्स कॉमा वाई एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही हमारे क्या है a कॉमा बी है। तो a कॉमा बी की वैल्यू -2, 2 आ जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन -2 से +2 9x² बराबर 9x² डिवाइड बाई 1 + 5 की पावर x dx, इक्वेशन 1 जो हमने इसे दिया था नाम। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए एक हमने जो है कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की हुई है कि a + b - x, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए आज मिलता है हमें बराबर -2 और b की वैल्यू +2 है, -x, तो देखिए बराबर -x। अब यहाँ पे x की जगह -x वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिल रही है। आई बराबर इंटीग्रेशन -2 से +2 9, एक्स की जगह -x का होल स्क्वायर लगा दी, dx डिवाइड बाई 1 + 5 की पावर x की जगह -x। ठीक है, अब देखिए बराबर इंटीग्रेशन -2 से +2 9x², कोई -x का होल स्क्वायर प्लस का x² हो जाएगा, तो 1 + 1/5 की पावर x, क्योंकि 5 की पावर -x लगी है, इंटू dx बराबर इंटीग्रेशन -2 से +2। देखिए यहाँ पे 5 की पावर x ऊपर आ जाएगा, इंटू 9x² इंटू dx डिवाइड बाई 1 + 5 की पावर x, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 की पावर x ऊपर, नीचे डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 1 + 5 की पावर x मिलेगा आंसर। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया इसको। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 + 2 कर लेते हैं, प्लस 2i बराबर इंटीग्रेशन -2 से +2 9x² डिवाइड बाई 1 + 5 की पावर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन -2 के से +2 5x 9x² dx बटे 5 + x की 5 की पावर x। ठीक है, बराबर -2 से +2 इंटीग्रेशन।
अब देखिए इनको ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 5 की पावर x आ जाएगा, 9x² बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 + 5 की पावर x आ जाएगा, इंटू डी एक्स। देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए और मिला क्या, बराबर इंटीग्रेशन -2 से +2 और 9x² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बराबर 9 को बाहर ले लिया, अंदर मिला x³/3 और +2 से -2 लिमिट लगा दी, और 9 देखिए 8/3 माइनस के 8/3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 28/3 इंटू 9, तो 28/3 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 2। तो मिला हमें 2i बराबर 2 इंटू 24, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i की वैल्यू 24 मिल जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो i बराबर 24 यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू 24 आ गई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं कैसे वैल्यू यहाँ पे सॉल्व आउट की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देख लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।